हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू दी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम कर रहे हैं टी रेशोज़ ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 फार्मूले डिराइव किए थे। साइन ए बाई टू विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाई टू। सेकेंड वन is cos a by 2 equal to, that is plus minus square root of 1 plus cos a by 2, and the third one is tan a by 2 equal to plus minus square root of 1 minus cos a by 1 plus cos a। इनको मैंने हाफ एंगल फार्मूला भी बोला था और इसको टी रेशो ऑफ सम मल्टीपल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अब समझते हैं कि इसका यूज़ इस क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे। इन तीनों फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं या फर्स्ट 2 फार्मूले का यूज़ करके थर्ड वैसे ही निकल आएगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, इफ़ tan x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2। पाई मीन्स 180 डिग्री, 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। तो x किस क्वाड्रेंट में लाई किया, थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, tan x। तो tan x की वैल्यू कितनी है, 3/4। आल्सो और क्या दिया हुआ है आपको गिवन में, x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2। अब आप बताइए, दिस इज़ 180 डिग्री एंड दिस इज़ 270 डिग्री। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब करना है कैसे, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, ये मेन चीज़ है। अब देखो, इन तीनों फार्मूले में हमें एक ही चीज़ कॉमन नज़र आएगी। ये देखो कॉस ए और यहाँ भी कॉस ए। इसका मतलब अगर मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस, क्योंकि हर पार्ट में कॉस मेन है। तो यहाँ से हम कॉस निकालना चाहेंगे और यहाँ टी रेशो कौन सा गिवन है, tan x। अब tan x से cos x कैसे निकलेगा, बहुत सारे रास्ते हैं चलने के, लेकिन बेटर ये है कि हम सेकेंड का यूज़ करें। ठीक है ना, तो सेकेंड का tan से रिलेशन होता है और सेकेंड का रेसिप्रोकल cos होता है, तो हमें cos मिल जाएगा। तो चलिए बात करेंगे सेकेंड की। तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो दैट इम्प्लाइज सेकेंड x इज नेगेटिव। तो सेकेंड x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब सेकेंड का tan के साथ क्या रिलेशन होता है वो आप जानते हैं। तो देयरफॉर सेकेंड x, वैसे तो प्लस माइनस होता है पर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये tan स्क्वायर x आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये tan x की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये आ गया रूट, कुछ नहीं है, 1 प्लस यहाँ से आएगा 3/4 का स्क्वायर। तो ये 3/4 का स्क्वायर हो गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं और यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये माइनस साइन तो है ही, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 9/16 हो जाएगा और फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस, तो ये कितना हो गया, 25/16। तो कुल मिला के स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा, -5/4 एंड दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ सेकेंड x। देखिए यहाँ तक। तो यहाँ से आपने सेकेंड x की वैल्यू फाइंड कर ली। हमें चाहिए था cos x, तो देयरफॉर cos x चाहिए था। तो cos x क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड x। तो ये सेकेंड x हो गया। अब सेकेंड x की वैल्यू आपके पास थी और सेकेंड x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पीछे, -5/4। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -4/5। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos x। तो अभी मैंने बोला था कि यहाँ से आपको cos x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, इसको आप सेकंड इक्वेशन मार्क कर देंगे। ठीक है जी। अब करना है क्या है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। ठीक है, मतलब हमें x/2 को पहले देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं x की रेंज क्या है। तो x की जो रेंज है वो कहाँ से है, पाई से 3π/2। अब मुझे तो चाहिए था x/2,
तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो दैट इम्प्लाइज इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये आ गया π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। दैट इज़, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 9 डिग्री हो गया और ये कितना होता है 135 डिग्री। तो बताइए ये वाला एंगल जो है, ये एंगल किस रेंज में आ गया, कहाँ लाई करता है। तो इसका मतलब ये है x/2 लाइज इन 90 डिग्री टू 135 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमें x/2 का क्या चाहिए, साइन, कॉस और टेन। तो एक काम करते हैं, साइन और कॉस की बात करते हैं। अगर x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका जो साइन होगा, तो अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका जो साइन वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉस वैल्यू निकालूं, कॉस x/2, तो कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम दोनों वैल्यू पैरेलल में निकालने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखो, साइन x/2 का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे वैसे तो a/2 मैंने करवाया, लेकिन यहाँ x/2 आ रहा है तो फॉर्मूला वही काम करेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस था फॉर्मूले में, साइन x/2 का जो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है साइन, तो ये प्लस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस। तो क्या होता है, साइन a/2 क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, लेकिन इस वजह से यहाँ प्लस आएगा। तो रूट क्या आएगा, 1 माइनस। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या होता है, कॉस। और यहाँ अगर a/2 तो यहाँ a होता है, तो यहाँ पे इसका डबल होगा। तो इसका डबल क्या हो गया, x, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो साइन x/2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस x/2, ठीक है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न क्या था, साइन a/2 जो फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस क्या होता है, 1 माइनस कॉस a/2। तो इस फॉर्मूले की वजह से ये प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ प्लस आया क्योंकि ऊपर डिफाइन कर चुके हैं x/2 कहाँ लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ आपने वैल्यू किसकी डालनी है, cos x की। तो cos x की वैल्यू क्या है, -4/5, और नीचे कितना है 2। और यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे ये यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 + 4/5/2। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया 9, और एलसीएम लेने के बाद ये नीचे कितना आ जाएगा 10। तो कुल मिला के सॉल्व करने के बाद इसको लिख सकते हैं, ये तो 3 हो गया और ये √10 हो गया। लेकिन याद रखो कि हमेशा जो नीचे वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, वो रेशनलाइज होना चाहिए। तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे √10 के साथ। कोशिश करो इस फॉर्म में लिखने की। तो 3√10/10। तो देखिए ये आपकी एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, साइन x/2। बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया साइन x/2 का। तो साइन x/2 का आपने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है जी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। cos x की वैल्यू हमारे पास -4/5 आ गई, क्योंकि सेकेंड x का रेसिप्रोकल था। अब x कहाँ लाई करता है, आप किस में लाई करता है, ये कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट था। लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, अब x/2 की बात करनी है। तो इसको इस वाली इन इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 हो गया, या x/2 हो गया, 3π/4 हो गया। ये कितने डिग्री हुआ, 90 डिग्री। ये कितना हुआ, 135 डिग्री। तो x/2 ये जो एंगल हुआ किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो साइन होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में उसका जो कॉस होगा एंगल का, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब साइन x/2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ √1 माइनस कॉस x/2, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ करने, साइन a/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस a/2। कॉस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास सिंपली 3√10/10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। इसी तरह से हम cos x/2 की वैल्यू भी निकालेंगे, आल्सो cos x/2। अब cos x/2 हमने पीछे देखा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 + cos और इस एंगल का डबल, मतलब x/2। रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज cos a/2 की वैल्यू क्या होती है वैसे, प्लस माइनस, ठीक है।
और यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस ए बाई 2। चलिए, अब हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू पीछे हमने निकाली थी, वो -4/5 थी, नीचे 2 आ गया। और यहाँ आप रेफरेंस लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 से हमने कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 कर दी। ठीक है जी, तो ये प्लस था तो ये माइनस ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे एलसीएम लेते हैं। 5 - 4/5/2, और इसको अगर हम यहाँ देखें इसकी वैल्यू, अगर सॉल्व करें इसको, तो ये सॉल्व करने के बाद 1/5/2 आएगा, 1/5/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस, इसको ध्यान से देखेंगे, ये 1/10 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/√10। लेकिन अभी मैंने बोला था आप इसको रेशनलाइज करेंगे, हमेशा रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये आ गया -1/√10 और इंटू √10/10। तो आप यहाँ से देखेंगे ये आंसर बन गया -√10/10। तो दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ cos x/2। इसी तरह से cos x/2 की वैल्यू आ गई आपके पास, वेरी इजी। अब हमें थर्ड पार्ट निकालना था tan x/2। वो बहुत इजी है, उसके लिए हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि sin x/2 हम फाइंड कर चुके हैं, cos x/2 हम फाइंड कर चुके हैं। तो tan x/2 को क्या लिख सकते हैं, sin x/2 बाय cos x/2। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। तो sin x/2 हमारे पास कितना आया था, ये आया था -3√10/10, और cos x/2 कितना आया, -√10/10। तो आप देखेंगे ये जो पूरी वैल्यू है ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस आया था, सॉरी, और ये माइनस आया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे यहाँ से -3 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ से हमारे पास tan x/2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपने 3 वैल्यू निकाल ली, sin x/2, cos x/2, tan x/2, विद दी हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से निकाला, टी रेशो ऑफ सब मल्टीपल एंगल, जिसको हाफ एंगल फार्मूला भी कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर इसी वे का, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें टफ होगी। तो देखिए इसको, इफ sin x इक्वल टू 1/4 and x lies in second quadrant या quadrant second, find the values of sin x/2, cos x/2 and tan x/2। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, और यहाँ आपको क्या क्या गिवन है, sin x इक्वल टू 1/4 फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने कहना है यहाँ पे x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी, तो x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ध्यान रहे हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ कुछ भी दिया हो हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलब सिर्फ cos से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, sin x, तो हमें तो cos चाहिए। अब cos का सीधा रिलेशन sin x से होता है, तो इसका मतलब हम सीधा यहाँ पे cos x के बारे में लिख सकते हैं। तो सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसका जो cos है, cos x, तो बताओ वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उसके cos की साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो cos x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो cos का साइन नेगेटिव हो गया। तो देयरफॉर अब cos x की वैल्यू क्या होती है, तो आपको लिखनी होगी, cos x की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, और ये क्या होती है आइडेंटिटी, 1√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4, ये आ गया 1/4, और यहाँ लिखना होगा यूजिंग इक्वेशन 1। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो 1 माइनस 1/16, बड़े ध्यान से करना है सॉल्व आपने, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, चलो, माइनस इसको जो सॉल्व करेंगे 16 माइनस 1, तो ये सॉल्व करने के बाद √15/4 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे हमें डायरेक्टली मिल गया cos x की वैल्यू -√15/4। ये हम एक बॉक्स में लिख देते हैं इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो बड़ी इजीली आपको cos x की वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है और मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे x/2 की, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि x कहाँ लाई करता है। अब x कहाँ लाई कर रहा था, x लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से होता है,
पाई बाई 2 से, और ख़त्म कहाँ होता है? पाई पे। दिस इज़ 9 डिग्री टू 180 डिग्री। लेकिन मुझे तो x बाई 2 की बात करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको डिवाइड कर देना चाहिए पूरी इनइक्वालिटी को, किससे? 2 से। तो ये आ गया पाई बाई 4, डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। तो पाई बाई 4 इज़ लेस देन x बाई 2 इज़ लेस देन पाई बाई 2। अब देखिए कितना हो गया, दिस इज़ 45 डिग्री एंड दिस इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये सिंपल है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ईजी हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है जी। तो x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से मुझे किसकी बात करनी है? साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2 की। तो अगर कि आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से क्या कहेगा? दैट इम्प्लाइज साइन x बाई 2 एंड कॉस x बाई 2 बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। चलिए यहाँ तक देखते हैं, पहले समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? साइन x बाई 2 एंड कॉस x बाई 2 बोथ आर पॉजिटिव। नाउ साइन x बाई 2, लास्ट टाइम भी हमने लिखा था साइन x बाई 2 पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। तो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ साइन है तो 1 माइनस आएगा, कॉस आएगा, और इसका डबल मतलब x आएगा और नीचे 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, कितनी वैल्यू थी? 1 माइनस, और यहाँ से आप देखेंगे कि कॉस x की जो वैल्यू थी वो हमने पीछे निकाली थी, तो वो कितनी थी? वो थी माइनस रूट 15/4, और यहाँ पे हम इसको 2 कर देंगे और यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। तो 2 से ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये आ गया 1 प्लस रूट 15/4/2। फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। तो ये आ गया 4 प्लस रूट 15। ठीक है जी। तो एलसीएम तो लेना आता है आपको, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 8 हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि कोशिश किया करो कि यहाँ पे जो नंबर है वो रेशनलाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ जो वैल्यू बनेगी 8 प्लस 2 रूट 15 और नीचे 16 हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये आ गया 8 प्लस 2 रूट 15/4 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2। तो आपने क्या देखा? यहाँ से हमने साइन x बाई 2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया। आल्सो इसी तरह से अब हम cos x बाई 2 की वैल्यू भी फाइंड करने जा रहे हैं। तो cos x बाई 2 की वैल्यू देखिए, cos x बाई 2 ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं, इसका साइन भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे माइनस होता है, इसमें यहाँ पे प्लस आएगा, बाकी पार्ट सेम होता है। तो cos x बाई 2 किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x बाई 2। सिमिलर इसी वे से चलेगा ही, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। 1 यहाँ पे है प्लस, और ये कितना था हमारे पास? माइनस रूट 15/4 और बाई 2 आ गया। यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 15/4/2 विच इज़ इक्वल टू, को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, एलसीएम लेंगे इसका, 4 माइनस रूट 15 और ये नीचे कितना मल्टीप्लाई होके हो जाएगा? 8। ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप इसको यहाँ पे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइज कर सकते हैं नीचे वाले पार्ट को, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा आपको। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज़ रूट 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 16। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से जो वैल्यू आएगी cos x बाई 2 की फाइनल वैल्यू जो आएगी, इसको क्या लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 और नीचे कितना आ जाएगा? 4। एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos x बाई 2। वेरी सिंपल, देख सकते हैं आप, देखिए क्लियर। फाइंड करेंगे tan x बाई 2 की वैल्यू।
राइट डाउन। नाउ tan x by 2 which is equal to sin x by 2 by cos x by 2. Now what is the value of sin x by 2? तो sin x by 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 प्लस 2√15/4, ठीक है। और इसके नीचे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे इसको, 8 माइनस 2√15/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये इक्वल आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। इस लाइन के सामने इक्वल होता है, हमेशा याद रखेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना बना, 8 प्लस 2√15 और नीचे 8 माइनस 2√15, ठीक है। इसको मर्ज कर देते हैं तो ये आ गया 8 प्लस 2√15 और इधर आएगा 8 माइनस 2√15। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 4 प्लस √15, ठीक है। और यहाँ 2 कॉमन आएगा, 4 माइनस √15, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे ये आ गया 4 प्लस √15, 4 माइनस √15। ये पार्ट को रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से देखिए ये बनेगा 4 प्लस √15, 4 माइनस √15, ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे किससे, पॉजिटिव वाले पार्ट से, 4 प्लस √15, 4 प्लस √15। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आगे। अब आप देखेंगे यहाँ से ये वैल्यू बनेगी 4 प्लस √15 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15। तो अगर इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये क्या बन गया, 4 प्लस √15 का स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 1, ठीक है। और इसका रूट अगर हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर रूट है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस √15। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये किसकी फाइंड की है हमने, tan x by 2 की, ठीक है जी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आंसर आ गया 4 प्लस √15। तो इस तरह से देखिए इसको, तो ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन।